पंचायत चुनावों के बीच सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन भरते समय गलत जानकारी दी तो चुनाव जीतने के बाद भी चली जाएगी कुर्सी। जानबूझकर आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया तो भी तुरंत पद से हटाया जाएगा। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में अब किसी भी वक्त पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनावी आचार संहिता लग सकती है। सूचना के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 अप्रैल के आसपास आचार संहिता लगने के पूरे आसार हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जो सभी पंचायत प्रत्याशियों के लिए जाननी बेहद जरूरी है, वो ये है कि अगर किसी भी पंचायत के प्रत्याशी ने, चाहे वो प्रधान का चुनाव लड़ रहा हो या फिर कोई और, अगर किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया या कोई गलत घोषणा की तो व्यक्ति पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें, अब हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुनाया है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाता है या गलत घोषणा करता है तो उसे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना पूरी तरह से संवैधानिक और उचित है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव में नामांकन दायर करते हुए ईमानदारी सबसे पहली शर्त है। मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह जिसे चुन रहे हैं उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। जानकारी छिपाना मतदाता के अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि 6 साल की पाबंदी बहुत ज्यादा है, इस पर थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव हर 5 साल के बाद आते हैं। यदि सजा 5 साल से कम होगी तो दोषी अगले चुनाव में फिर खड़ा हो जाएगा। इससे सजा का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। दोषी कम से कम अगला चुनाव न लड़ पाए, इसलिए यह सजा वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मायने नहीं रखता है कि याचिकाकर्ता बाद में उस आपराधिक केस में बरी हो गया। सजा उससे अपराध के लिए नहीं बल्कि झूठी घोषणा करने के लिए दी गई है, जानकारी छिपाने के लिए दी गई है। एक व्यक्ति जो पंचायत का प्रधान बनना चाहता है उससे जनता द्वारा पूरी ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। आपको बता दें, यह पुराना मामला मंडी जिला की ग्राम पंचायत पांगणा के पूर्व प्रधान से जुड़ा हुआ है। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। पूर्व प्रधान जो याचिकाकर्ता है वो हाईकोर्ट गए थे और ये नवंबर 2020 में प्रधान चुनकर आए थे। उनके प्रतिद्वंदी ने उनकी जीत को इस आधार पर चुनौती दी थी कि याचिकाकर्ता ने नामांकन के समय अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी। उसके बाद शिकायत दर्ज की गई तो डीसी मंडी ने निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए उन्हें धारा 146(2) के तहत अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था। फिर जो याचिकाकर्ता है उसने इस सजा को अत्यधिक कठोर बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है और टिप्पणी की है। ऐसे में जो भी पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार है तो उनके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है कि नामांकन भरते समय कोई भी सच्चाई बिल्कुल न छुपाएं, वरना बाद में चुनाव जीतने के बाद आपकी कुर्सी जा सकती है। इस जानकारी को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जो सही अपडेट है पहुंच सके।